नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग के अंदर बड़ी सनसनीखेज़ खबर कि पुलवामा और कश्मीर के अंदर जो भी हमले हो रहे हैं या होते हैं वो मोदी सरकार खुद करवाती है। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम क्लेमिंग और फॉर बीइंग एज अ पाकिस्तानी। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी को खुश करने के लिए, अमेरिका को बताने के लिए या किसी बड़े कंट्री को बताने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। ये वो खबर जो कि खबर आई इंडिया से, ख़ुद इंडिया की तरफ से खबर आई उनके चैनल्स के ऊपर। और ये वो खबर जो कि उनके बड़े ही एक नामी ग्रामी और जिसे उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर कहें तो महायोद्धा अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी बेसिकली वो पर्सन जो कि इदारों से भी ऊपर था इंडिया के अंदर। अर्नब गोस्वामी वो पर्सन जो कि खुद से एक इदारा बना हुआ था और वो खुद से हर चीज़ की वो ख़बर देता था, खुद से वो हर चीज़ के ऊपर कमेंट करता था, लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। लाइक ही वॉज अ पैट्रियट, ही वॉज क्लेम्ड पैट्रियट इन इंडिया except of all others politicians, officers and whole nation। वो बैठ के वहाँ पे पैट्रियटिज़म का नारे लगाता था, वो वहाँ पे बैठ के पैट्रियटिज़म की प्रचार करता था और वो साबित करता था कि कौन पैट्रियट है, कौन पैट्रियट नहीं है। सारे मुसलमान पैट्रियट नहीं हैं। अगर उसके शो में एक बंदा आकर कोई ऐसी बात करे जो कि उसके नज़रियात के अगेंस्ट है, which is against his ideology, then the person was not a patriot person at all. He was declared a traitor by that very person. This is what he was doing। और उसकी एक चैट जो मंजर यहाँ पे आई, इसके 3 पहलू हैं। इस चैट के 3 पहलू हैं, हम उन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पहलू जो इस चैट से उठा कि व्हाट इज़ इंडियन जो है वो सोचते हैं इसके बारे में। उसके बाद पाकिस्तान क्या सोचता है इसके बारे में, इसका दूसरा पहलू होगा। और उसके बाद दुनिया क्या सोचती है इसके बारे में, इसका क्या होगा। शुरू करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि सबसे पहले इसको लिंक किया गया था पाकिस्तान से। तो हम पाकिस्तान से शुरू करेंगे। और पाकिस्तान के बारे में उनका ये कहना था कि ये पुलवामा अटैक, ये सारे अटैक पाकिस्तान ने प्लान किए थे और इसके मुकाबले में वो हम पे स्ट्राइक करने वाले थे। स्ट्राइक किया उन्होंने या कोशिश की बालाकोट पे, कश्मीर के अंदर उन्होंने लाइक हाथ जो भी उन्होंने सिस्टम लगाए, जो भी उन्होंने उनकी सारी सालमियत वगैरह को ख़त्म किया कश्मीरियों को। और वहाँ पे एक आर्टिकल ऐसा नाफिज किया जो कि शदीद मुखालफत के बावजूद आज तक लगा हुआ है। क्या वो ये था कि पाकिस्तानियों ने ये करवाया है, पाकिस्तानियों ने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस वक़्त की, और उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको स्ट्रांगली कंडेम किया कि ये एक वेरी ब्रूटल अटैक है। और कहीं पे भी हो आर्मी जो है वो मुल्क के लिए, देश की रक्षा के लिए है, तो उन पे ऐसे अटैक्स पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है कि वो पॉसिबल ही नहीं होते जिस तरह से ये क्लेम करते हैं। और उनके ये छोटे छोटे से ये जो जोकर्स, बेसिकली आई मस्ट से देम जोकर्स, वो गला फाड़ फाड़ के कहना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्रॉस की LOC को और हमारे ऊपर फायरिंग की और फिर वो भाग गए। इज़ इट जोक? इज़ इट अ जोक कि आतंकवादी जो पाकिस्तान से चलते हैं वो क्रॉस करते हैं LOC, वो पूरा कश्मीर क्रॉस करते हैं, आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे एक कश्मीरी को एक नेल कटर जेब में लेकर जाने की इजाज़त नहीं है, जिसकी 75 मरतबा आप तलाशी लेते हैं। अगर आपने मूवी देखी है अपनी हैदर, तो उसके अंदर उस बंदे ने दिखाया है हैदर मूवी के अंदर कि उसको इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो जैसे अपने घर से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को तलाशी के लिए प्रेजेंट कर देता सबको कि ये नहीं मेरी तलाशी करना ताकि मैंने गुजरना है। इस स्ट्रिक्ट माहौल के अंदर वो कहते हैं कि जी वो आते हैं, अटैक करते हैं और चले जाते हैं। तो ये बुरी तरह से नाकाम हुआ आपका ये बयानिया। दिस इज़ व्हाट यू वर ट्राइंग टू प्रेटेंड दैट Pakistanis are behind every attack in Kashmir, Pakistanis are behind every attack in India, Pakistanis are behind every attack on especially on army। सो उस पर फिर पाकिस्तान ने बड़ा ही वाज़िया मौक़िफ़ दिया कि हम तो पहले ही दुनिया को बता चुके हैं कि वी आर नॉट द पर्सन्स हु आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दिस themselves and this is what they are doing and they will do it in future as well, because whenever there is elections
Whenever there is a need कि हमने अपने आप को अब थोड़ा सा खुल के एक्सप्रेस करना है, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तान के बारे में अटैक करने की बातें करते हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तान के बारे में ऐसा परसेप्शन क्रिएट करते हैं आवाम के माइंड में कि सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है। अगर मैं इक़्तिदार में आया, इफ़ आई बी रूलिंग इन कंट्री, आई बी डायरेक्टली अटैकिंग ऑन पाकिस्तान एंड आई बी डायरेक्टली अटैकिंग ऑन द नेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी एक गेम जो थी वो सारी खुल के सामने आई, और पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि जैसे ही इलेक्शन की बातें हैं, ये जो फ्रॉडी हैं ये कुछ ना कुछ करते हैं वहाँ पे, और ये आप लोगों को, इंडियन नेशन को बेवकूफ़ बनाते हैं, फूल करते हैं। सेकेंडली इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो जो समझदार लोग हैं वो ये इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे भी, कि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं। आपकी मिलिट्री एक बचकाना बातें करती है, आपके बड़े बड़े ऑफिसर बचकाना बातें करते हैं, पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, एयर स्ट्राइक कर देंगे, हम यहाँ पे चले जाएंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। हालांकि उनको भी पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपने एक मरतबा कोशिश की, आपने मुँह खाई, आपने दूसरी मरतबा कोशिश की, आपने फिर मुँह खाई, और आपने फाइनल कोशिश की तो आपने चाय पी हमसे, जो कि काफ़ी अच्छी थी। फैंटेस्टिक टी, इट वाज स्काई। दिस इज़ वन जो पाकिस्तानी और इंडियन है वो इसके बारे में सोच रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने गौर किया था कि लाइक फ्यू वॉइसेस आर देयर अगेंस्ट दिस सो कॉल्ड पैट्रियट पर्सन। उसकी चैट स्पेशली, उसको पहले ही पता था कि ये होगा। हाउ ही नोज अबाउट इट? और उसने ये कहा कि जब आप 40 फौजियों की वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, तो 40 फौजियों के आपने वहाँ पे खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। नाउ इस सारी डिबेट का जो थर्ड पोर्शन है, दैट इज़ फॉर द इंटायर वर्ल्ड, व्हाट दे आर थिंकिंग बिहाइंड दिस ड्रामा। We were like openly saying at that time, maybe at the United Nations, maybe in our country, maybe on any international forum, we were saying India is doing this deliberately. India is making these plans